प्रथम तहलका न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल यानी 10 जनवरी को करनाल दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के केमला गांव से जिला के लोगों को करीब 4,717 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं इस दौरान किसान आंदोलन भी जोरों पर है, जिसके चलते प्रशासन और किसानों के बीच एक बैठक का आयोजन जिला लघु सचिवालय में किया गया, जिसमें करनाल जिला प्रशासन से उपायुक्त निशांत कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कृषि कानूनों के विरोध में आए किसानों से आग्रह किया कि वह अपना प्रदर्शन टोल टैक्स पर बनाई गई जगह तक ही सीमित रखें। उपायुक्त ने कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, आप अपनी जगह प्रदर्शन कायम रखें, लेकिन दूसरे कार्यक्रमों में बाधा ना डालें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का कल जो 10 जनवरी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसको लेकर के जिला पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमने बाहर से भी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है और विभिन्न स्थानों पर नाके भी लगाए हैं और मजबूत नाके लगाए गए हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि रैली है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, सामाजिक सौहार्द भी बना रहे, आपस में किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन के साथ में या लोगों के साथ में कोई टकराव की स्थिति ना बने। इसी के मद्देनजर आज डीसी साहब के साथ में हमने जो किसान यूनियन के जो मुख्य नेता हैं यहाँ के जिला करनाल के, उनके साथ में लंबी बातचीत की थी, उनसे अनुरोध भी किया था, उनके विचार भी हमने सुने थे और लास्ट में उन्होंने ये हमें विश्वास दिलाया है कि वो किसी भी रूप में रैली को बाधित नहीं करेंगे। अपना एक विरोध है वो शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। इसके लिए वो जो भी पुलिस प्रशासन जहां भी नाका लगाएगा वहीं पर वो रुकेंगे और वहीं पे अपनी वो बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करना इंश्योर करेंगे कि किसी भी रूप में कोई भी असामाजिक तत्व रैली में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना करे, कानून को अपने हाथ में ना ले और जिला प्रशासन अगर कोई ऐसी तत्व पाया जाता है या कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती से निपटा जाए। कैमला और आसपास के गाँव के जो यूथ है लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर प्रोग्राम नहीं होने देंगे। कुछ सुबह भी तकरीबन 400 की संख्या में यूथ जो है टोल प्लाजा पर पहुंचा तो काफी अग्रेसिव मोड में है, तो उनको किस तरह से मैसेज देंगे? देखिए, मैं जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, जितने भी किसान भाई हैं और जितने भी हमारे जिले के जितने भी निवासी हैं, उनसे सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी विषय पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बात को रखने का अपना एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। किसी को भी दूसरे का प्रोग्राम को बाधित करना, किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी सभ्य समाज के लोग हैं, हर को अपनी बात कहने का हक है और उसी ढंग से अपनी उसी उचित फोरम पे अपनी बात रखें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के लोगों के बहकावे में आकर के या अफवाह पे ध्यान देकर के किसी प्रकार से ऐसी कार्रवाई ना करें। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रशासन की किसानों के साथ बातचीत हो गई है और किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होगी। किसानों की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है। भी हमारे जिले के और आसपास के जिलों के मुख्य किसान नेता थे, हमने उनसे बातचीत की, प्रशासन ने उनको बुला करके, और उनसे जो एक विशेष हमारा आग्रह ये था कि जिस प्रकार से उनका एक लोकतांत्रिक हक है अपनी बात रखने का और जिसके लिए उन्होंने एक धरना स्थल भी बस्ताड़ा टोल पे बना रखा है, साथ में उन्होंने वहाँ स्टेज वगैरह बना करके भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसी भी कार्यक्रम को बाधा ना पहुँचाने की हमने उनसे अपील की है, क्योंकि हर किसी का हक है अपनी बात रखने का अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रैली है कैमला गांव में, उस संदर्भ में हमसे उनसे चर्चा की और उनको स्पष्ट रूप से आग्रह भी किया और उनको निर्देशित भी किया कि प्रशासन बिल्कुल सख्ती से निपटेगा अगर कोई भी उस रैली में, उस कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश करता है। तो हमने बाकायदा इनसे ये बातचीत भी की कि अगर कुछ उपद्रवी लोग या कोई भी लोग वहाँ जा कर के रैली में व्यवधान पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो उससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को भंग होने का खतरा है, बल्कि वहाँ के लोगों के साथ भी इनके झगड़े के स्वरूप में आपसी जो भाईचारा है वो भी खराब होने का खतरा बना रहता है। उसका एक उदाहरण हमें कल कैमला गांव में देखने को मिला था, जब कुछ किसान जो है वो रैली साइट पे जाना चाह रहे थे और वहाँ के गांव वालों ने रोक करके, और वहाँ एक कन्फ्रंटेशन की सी स्थिति बन गई थी और लगभग 15-20 मिनट तनाव की स्थिति बनी रही। तो इस सिलसिले में हमने इनके साथ ये बात रखी है और इसमें किसान नेताओं की भी सहमति है कि उनका पूरा आंदोलन जो है अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, चाहे वो दिल्ली में बॉर्डर पे हो या यहाँ पे बस्ताड़ा टोल पे भी हो। तो इन्होंने इस चीज़ पे सहमति दी है कि आगे से भी अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे और जो सीएम साहब का कल का जो रैली का प्रोग्राम है कैमला का, अगर उसका विरोध भी करना हुआ तो शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। किसी भी तरीके से ना तो नाकों पे ना ही रैली साइट पे प्रशासन के साथ इनका कोई टकराव नहीं होगा
और ना ही ये जो लोग आने वाले हैं उनके साथ कोई झगड़ा या बदतमीजी करेंगे। तो कितने बजे का सर कार्यक्रम रहेगा और मुख्यमंत्री जी हेलीपैड के माध्यम से पहुंचेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टूर प्रोग्राम है 11 बजे का सीएम साहब का अराइवल का समय कैमला गांव में रखा गया है और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापक प्रबंध हैं। साथ में जो लोग आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स, पीने का पानी, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हेलीपैड भी वहीं पे बनाया गया है। वेदर को या मौसम के देखते के अनुसार जो सीएम साहब का टूर प्रोग्राम है वो हेलीपैड से या गाड़ी से हो सकता है। अभी जो टूर प्रोग्राम आया है वो शेड्यूल जो है बाई रोड है, सड़क के जरिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे। कार्यक्रम क्या रहेगा सर कल जो होना है मुख्यमंत्री जी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ एक तो रैली को संबोधित करना है, उसके अलावा जो 4 घरौंडा के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका, उसमें से घरौंडा का बस स्टैंड भी है, कुछ PHCs भी हैं, उनका उद्घाटन करना है और फिर कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, सीएम अनाउंसमेंट्स, घोषणाएं, वो सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी घरौंडा विधानसभा के लिए देंगे। सर कैमला गांव के लोगों ने भी पंचायत आज सुबह की थी और उन्होंने कहा युवा वर्ग जो है, सबसे बड़ी बात है कि युवा वर्ग को समझाना आसान नहीं लगता क्योंकि काफी ज्यादा जो है अग्रेसिव मूड में थे आज सुबह में, तो उनको किस तरह से समझाया जाएगा? देखिए, कैमला गांव में जो रैली प्रपोज्ड है ये गांव वालों की सहमति से ही है और बल्कि कल 1-2 दिन में हम लोग जब वहां पे विजिट पे थे तो सब लोगों की यही बात आई कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली को करवाना चाहते हैं। गांव का पूरा समर्थन जो है वो रैली को प्राप्त है और इसीलिए किसी भी तरह की कानून व्यवस्था में भंग करने की कोशिश अगर किसानों के द्वारा की जाती है तो उसके लिए बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक रूप से रैली साइट है उसके चारों तरफ सड़कों पे जो भी हैं वहाँ पे नाके भी लगाए हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पे तैनात रहेंगे। लेकिन वही मीडिया से रूबरू होते हुए किसान नेता भूपिंदर लाडी ने बताया कि हमारी प्रशासन से बातचीत हुई है, लेकिन बीती 6 जनवरी को हमने मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यक्रम जिले में ना हो इसके लिए आह्वान कर दिया था, क्योंकि इस समय जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में इस प्रकार के कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। हमने प्रशासन से आग्रह भी किया है कि इस कार्यक्रम को ना होने दिया जाए। वही उन्होंने बताया कि किसान और सिख जत्थेबंदियां कल पहले बस्ताड़ा टोल पर इकट्ठे होंगे और वहीं से अगली रणनीति बनाकर कैमला गांव में होने वाली मुख्यमंत्री के प्रोग्राम की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि हम इस कार्यक्रम को नहीं होने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ किसी भी किस्म का उपद्रव भी नहीं होने देंगे। प्रशासन ने हमें सुबह मैसेज भेजा था और कोई 12-13 के करीब हमारे बंदे बुलाए थे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मुख्यमंत्री की गांव कैमला में किसान महापंचायत है। हमने 6 जनवरी से ऐलान कर दिया था, हम उसका विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरीके से ये ना हो। उसी को लेकर हम अपना रणनीति बनाई हुई है, हम उस पर चल रहे हैं। प्रशासन ने हमें बुलाया और हम उनकी बात सुनने आए। हमने उनको एक निवेदन भी किया, भाई माहौल को देखते हुए पूरे ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, आप इस रैली को किसी तरीके से कैंसिल करवाओ, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री की 2-3 जगह से रैली कैंसिल हुई है। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, वो अपना काम करेंगे। यदि रैली होती है पर हमने विरोध करना है, ये हमारा फैसला है। सुबह टोल टैक्स पे हमारे लोग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे, वहाँ से जहाँ रैली है हम उसकी ओर कूच करेंगे और एक कोशिश हमारी रहेगी, हम किसी तरीके का उपद्रव नहीं होने देंगे, क्योंकि इस हमारे पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खासियत ये रही है, संसार में आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जो इतना लंबा चला हो और इतना शांति प्रिय चला हो। हम विरोध के लिए निकलेंगे और वहाँ कैमला को जाएंगे और यही हम अपने भाइयों से अपील करते हैं। आप कल पूरे करनाल जिले से हजारों की संख्या में घरौंडा टोल पर सुबह 8 बजे पहुँचे और हम अपना विरोध करेंगे इस प्रोग्राम का। और ये मुख्यमंत्री हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ रहा है, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, क्योंकि अब इन कानूनों पर बात करने का समय नहीं है। बात केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लगातार हो रही है और सरकार भी मान चुकी है इन कानूनों में कमी है और हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री का यहाँ आना गलत है, हम इसका विरोध करेंगे। सभी भाई हम सुबह टोल टैक्स पर इकट्ठे होंगे। तो ये रैली होने देंगे या नहीं? हमारी पूरी कोशिश है भाई ये रैली ना हो, हम उसके लिए जोर लगा रहे हैं। बाकी दूसरी चीज़, हम विरोध के लिए हमने वहाँ पहुँचना है। अगली बात ये है,
हमने जैसे इस आंदोलन की जो ताकत है उपद्रव होने से बचाना है, शांति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम वहां पर रैली के लिए उस एरिया जहां पर वो रैली है वहां के लिए कूच करेंगे। पलक जी, आपने ये भी मीटिंग में भी कहा था कि हम किसी जिम्मेदारी पर आए हैं, तो अपनी जिम्मेदारी तो आपने कही कि और भी कैडर आएंगे, तो आपने कहा था डीसी साहब को। अभी देखो, मुझे नहीं पता, जो अंदर की बात हमारी यही हुई है भाई, हम अपने जो कैडर की जिम्मेवारी लेते हैं। हम टोल टैक्स पे हमारा सारा कैडर सुबह इकट्ठा होगा, सारे हमारे लोग सुबह टोल टैक्स पे आएंगे, हम वहाँ से चलेंगे और हमें जहाँ पर भी हम जहाँ तक पहुँचा गया, जहाँ हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम अपनी शांति मेंटेन करने की और भाईचारे को मेंटेन करने की कोशिश हमारी है। और जो कल की घटना भी है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसमें जैसे कुछ गुंडे हमारे आगे खड़े किए गए। और आज स्थिति ये है, कैमला गांव में अब 3 बजे औरतों की भी पंचायत हुई है। गांव में भी पूरा जबरदस्त विरोध है, वो वहां से विरोध कर रहे हैं, हम इधर से जाएंगे और हम इस प्रोग्राम को किसी तरीके से कोशिश करेंगे प्रोग्राम ना हो। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा विरोध करेंगे और हम गरोंडा टोल पर इकट्ठे होंगे और वहां से आगे कैमले के नहीं निकलेंगे। प्रशासन ने बुलाया था हमारे को, भाई आप विरोध ना करो, सीएम है वो अपनी बात रखेगा, आप अपनी बात रखो, ये लोकतांत्रिक नहीं है। हमने कहा भी अगर इसने हमारी मानता है सीएम ना, ये वहाँ दिल्ली जाकर हमारी वो करो ना, केंद्र को कहो भी ये तो किसानी तो में नहीं है, इनको वापस ले। हमने कहा भी अगर सीएम रैली करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, ठोक का विरोध करेंगे। सुबह टोल पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से विरोध के लिए जाएंगे और पूरा विरोध करेंगे, पूरा विरोध। लेकिन शांति प्रिय रह गए तो हमारा शुरू से ही है, अब भी रहेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रखने के लिए जहां प्रशासन अलर्ट पर है, वहीं किसान इस बात पर अड़े हैं कि जब तक केंद्र सरकार किसानों के बीच में कृषि कानूनों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक जिले में मुख्यमंत्री का कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।